सुस्वागतम। सुमध्याह्नम जो 19 में रचना किया है अमृत राष्ट्र वंदना, जो कि मंगलवार 22 अक्टूबर 2024। यह कैलाश लोचना कुटी है, बुद्धेश्वर आश्रम, मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर जिला में। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। अस्त्युत्कलपूर्वस्यामृतराष्ट्रभारतम् अस्ति पश्चिमभूभागे सौराष्ट्रमतिसुन्दरम् अस्त्युत्तरदिशायां चास्त्युत्तराखण्डभुवनम् अस्ति चोत्तरराष्ट्रेऽस्मिन् उत्तरराज्यकोशलम् असमारुणसिकिं च मेघानगा च त्रिपुरा अस्तीव मणिमुण्डे अस्य भारतस्यात्मजा प्रिया अस्ति च दक्षिणे चन्द्रा तामिली केरळात्मभिः अमृतात्मा च कर्णाटक तेलङ्गानात्मपोषिणी अभिन्नं च महाराष्ट्रं मध्यप्रदेशमत्प्रियम् अमीयराष्ट्रमस्माकं दिल्लीयस्य हृदि स्थिता अस्ति मस्तकमणु च जम्मूलदाकमुज्ज्वलम् अस्ति हरितमानित्या पञ्जाबहिममण्डला अपूर्वं च हरियाणा पश्चिमबङ्गभुवनम् अलभ्यं च बिहारे च झारखण्डीयजीवनम् अभावे भावमादाय छत्तीसगढजीवनि अगम्ये गमनयोग्यं लाक्षाद्वीपमनोहरम् अमरमरजीवानामण्डमद्वीपप्रियम् अस्त्यात्मदर्शनं चत्र पुडुचेरीति भुवने अतिलघुप्रियं राज्यमस्ति गोवा विशेषतः अरबसागरतीरे अचलन्नानन्दमतुलम् अतिप्रियं च राष्ट्रेऽस्मिन् राजस्थानमरुस्थलम् अस्त्यत्र सौख्यमत्यन्तं मौण्टाबूरिति स्थलम् अमृतराष्ट्रमस्त्येव भारतं विश्वभुवने अमरदेवगन्धर्वा आर्षगणपदसेवितम् अस्त्युत्तरदिशि यस्य हिमालयो महान्गिरि अम्बुनदौति समुद्रं दक्षिणे यस्य चारणम्। अभ्यर्थ करते हैं। अस्त्युत्कलपूर्वस्यामृतराष्ट्रभारतम् अस्ति पश्चिमभूभागे सौराष्ट्रमतिसुन्दरम्। मैं जो उड़ीसा के रहने वाला हूँ, इसलिए उत्कल का नाम लिया हूँ। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है, उत्कृष्ट कला में भरपूर है। भारतवर्ष में हर एक जगह में आप जाएंगे, कहाँ न कहाँ किसी न किसी प्रकार का कला को आपको दिखना मिलेगा। फिर भी सबसे थोड़ा सा हटके है उड़ीसा में, तो ये अमृत राष्ट्र है, जो कि भारत जो कोई कितने भी चाहे वो तोड़ने के लिए चाहे तो वो तोड़ नहीं पाएंगे। ये अखंड भारत है, जो खंड खंड अभी दिखाई देता है बोलते हैं, वो भारतवर्ष था। कभी लोगों का ज्ञान में तो कमी नहीं थी, लेकिन बल बपू में भी किसी भी हालत में कम नहीं। लेकिन आपस में जो स्नेह सौहार्द का जो वातावरण था, उसी में किसी तरह का फूट डालकर
फिरंगियों ने, मुगलों ने सताकर हमसे हमारा राष्ट्र को खंडित कर दिए। अभी भी वो रास्ता चल रहा है, लेकिन अभी हर एक दिल में एक प्रकार का ऐक्य भावना जागृत हो, इसलिए तरह तरह की बातें उपस्थापन किया जाते हैं। गाने के माध्यम से, भाव के माध्यम से राष्ट्र एकता का भाव उद्रेक करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी से ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, जो कि पश्चिम भूभाग में आपको सौराष्ट्र मिलेंगे। गुजरात सुंदर है, जहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ और नागेश्वर मिलेंगे, और प्रभु श्री कृष्ण जी का द्वारिका भुवन आपको मिलेंगे। अस्त्युत्तरदिशायां चास्त्युत्तराखण्डभुवनम् अस्ति चोत्तरराष्ट्रस्मिन्नुत्तरराज्यकोशलम्। ऐसी ही उत्तर दिशा में आप जाएंगे तो उत्तराखंड, जो कि देवताओं का देवभूमि जैसे लगता है, मिलेंगे। और उत्तर में राष्ट्र का उत्तर भाग में उत्तर प्रदेश है। जब श्री राम जी ने जन्म लिया था, श्री राम जन्मभूमि आपको मिलेंगे। कौशल राज्य उसका पुराना नाम था। और वहाँ विश्वेश्वर का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी आपको मिलेंगे। श्री कृष्ण जी का भी जन्मभूमि आपको मिलेंगे। असमारुणसी च मेघनागा च त्रिपुरा अस्तेव मणिमुण्डस्य भारतस्यात्मजा प्रिया। आप असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, इस तरह आपको, जो कि 7 बहन कहा जाता है भारत का आत्मा जैसा है, वहाँ बांस का तरह तरह के कला नैपुण्य आपको देखने को मिलेगा। तो उनके पास एक प्रकार का दामत आपको दिखेंगे, साहस, शौर्य। पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर बसवास करने वाला जनजाति हैं, और जो कि अरुणाचल प्रदेश हैं। सूर्य का पहला किरण वहाँ गिरते हैं भारत का, इसलिए उनको मणि कहा जाता है। जैसे मुंड में मणि चमकता है, उसी तरह। अस्ति च दक्षिणे संद्रातामिली केरलात्मभिः अमृतात्मा च कर्नाटक तेलंगानात्मपोषिणी। और दक्षिण में आएंगे आप, आंध्रा देखेंगे। आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे वेंकटेश्वर प्रभु नारायण महाविष्णु का शांत मूर्ति आपको मिलेंगे। हिंदुओं का धनी मंदिर कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन आप पाएंगे। तमिलनाडु आप जाएंगे, श्री राम जी ने सेतु बांधकर लंका में जाकर विजय प्राप्त किए थे। रामेश्वर पाएंगे, कन्याकुमारी पाएंगे। केरल में आएंगे, तरह तरह का वन द्रव्यों का आप भंडार पाएंगे। लौंग, जो कि केरल में ज़्यादा होते हैं, रबर का भी खेती होती है। जब मैंने पदयात्रा में निकला था तो दक्षिण भारत में ज़्यादा वक्त मैंने केरल में बिताया था, क्योंकि यहाँ पे उनका भाषा के साथ वो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझते हैं और अंग्रेजी भी कुछ कुछ समझते हैं। एक समन्वय वातावरण में, सौहार्द वातावरण में 1.5 महीना मैंने वहाँ निकाला था। और कर्नाटक जो भी है, मैसूर है, बेंगलोर है, जो कि IT सेक्टर में अग्रणी है। और ऐसे ही तेलंगाना, जो कि आत्मपोषणी कहते हैं,
तरह तरह के IT सेक्टर का भरमार है। लोगों का कर्म क्षेत्र में नियोजन का सभी प्रकार सुविधा तेलंगाना में है, इसलिए आत्मपोषणी के रूप में मैंने उसको रचना किया हूँ। अभिन्नं च महाराष्ट्रं मध्यप्रदेशमत्प्रियम् आमीय राष्ट्रमस्माकं दिल्ली यस्य हृदि स्थिता। अभिन्न महाराष्ट्र एक अभिन्न है। अब जब मैंने चलकर वहाँ पैर रखा तो पहले मैंने मारुति जी को मिला था, जिनसे मैंने जाना कि यह संत भूमि है। और इसको अभिन्न इसलिए कहा कि महाराष्ट्र हो या आपका मध्य प्रदेश हो, ये दोनों संत भूमि हैं। इसलिए मैंने आज मध्य प्रदेश में रुका हूँ। संतों का जिस तरह का यहाँ पे सेवा दी जाती है वो अलग प्रकार का है। मध्य प्रदेश ज़्यादा गरीबी है, गरीबी में भी सेवा जो देते हैं वो हृदय को लुभाने वाला है। और तो ज्योतिर्लिंग देखेंगे, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर तो 3 महाराष्ट्र में हो गए, और महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। 5 ज्योतिर्लिंग आपको ये 2 राज्य में मिलते हैं, इसलिए उसको मैंने अभिन्न के रूप में लिया हूँ। अमीय राष्ट्र अस्माकम, हमारा जो ये राष्ट्र अमृत है, अमीय है, पीयूष है, और जिसका दिल में दिल्ली विराजमान करता है, भारत का राजधानी दिल्ली। अस्ति मस्तकमाणौ च जम्मूलब्धकमुज्ज्वलम् अस्ति हरितमानित्या पंजाब हिममंडल। हम पहले तो मैंने 7 राज्यों में से अरुणाचल से मैंने बोल दिया था कि भारत का मस्तक मणि जैसे बोल दिया था, लेकिन वो मणि साक्षात आपको शोभायमान होंगे जम्मू और लद्दाख में। कश्मीरी लाली से लेकर, पहले तो सूरज उगते वक्त लालिमा दिखाई देते हैं, लेकिन जब पहाड़ी में बर्फीली पहाड़ी में जब उसका किरण गिरते हैं तो जैसे कि इंद्रधनुष का 7 रंग से रंगा हुआ आपको भूमि दिखाई देंगे। इसलिए मैं मणि के रूप में जम्मू और लद्दाख को का उसका उज्ज्वल को लिया हूँ। और आप पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अब देखेंगे ज़्यादा सस्यवार है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बह रही हैं, तो सस्य संपन्ना से हरितमा आपको दिखाई देंगे। और तो और अपूर्वं च हरियाणा पश्चिम बंगभुवनम अलाभ्यं च बिहारे च झारखंडीय जीवनम। आप हरियाणा और पश्चिम बंग ये दोनों देखेंगे, यहाँ पे भी बहुत प्रकार का साधन है जीवन यापन करने के लिए। हरियाणा भी खेती से अग्रगण्य है, और यहाँ पे तो गंगा जी का गंगा सागर आपको मिलेंगे पश्चिम बंग में, और हुगली में जो है आपको हावड़ा ब्रिज मिलेंगे, और दशहरा में दुर्गा जी का पूजा धूमधाम से पश्चिम बंग में करते हैं, इसलिए वह सभी अपूर्व है। और आपको एक अलभ्य जीवन, जो जीवन की ऐसे सहज में नहीं मिलते, आपको बिहार में मिलेंगे। और झारखंडी जीवन कैसा है, झारखंडी में एकता भावना, पहाड़ी इलाके के जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, वहाँ के लोगों का जिस प्रकार का भोलापन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, इतना मधुमय जीवन है। अभावी भावमादय छत्तीसगढ़ जीवनी
आगाम्ये गमनयोग्यं लाक्षाद्वीपमनोहरम्। अभाव में भी भाव को पकड़कर चलने वाले छत्तीसगढ़ का जीवन ही आपको मिलेंगे। और लक्षद्वीप में जो कि एक द्वीप है, चारों ओर जल है, अगम्य होते हुए जाने को मन लगता है, क्योंकि उसका सौंदर्य से ये है लक्षद्वीप का। अमर अमर जीवनं मण्डमद्वीप प्रियं च अस्त्यात्मा दर्शनं चत्र पुडीचेरीति भुवने। और भी आप ये जो अमर हूँ या मर जीवा का प्रिय है अंडमान द्वीप समूह, और आपको आत्मदर्शन का ज्ञान चाहिए तो पुडुचेरी जाना चाहिए। पुडुचेरी में श्री माँ जी का आश्रम में आपको बहुत सुंदर परिवेश आपको मिलेगा। अति लघु प्रियं राज्यमस्ति गोवा विशेषतः अरब सागर तीरे चलन्नानंदमतुलम्। और जब मैंने कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ चल रहा था, बीच में छोटा सा राज्य गोवा, जो कि 100 किलोमीटर का दक्षिण से उत्तर तक होगा, 100 किलोमीटर में 3 दिन में मैंने वो पार किया। और समुद्र के किनारे होते हुए जहाँ पे जाऊँ, बादाम का पेड़, बहुत अच्छा घना पेड़ से भी, वन से भी देखकर सुंदर लगा, मन को अति लुभाने लगा। अरब सागर का तट में आप चलते चलते बहुत आनंद पाएंगे आप। अति प्रियं च राष्ट्रस्मिन् राजस्थान मरुस्थलम् अस्त्यत्र सौख्यमत्यन्तं माउंट आबूरिति स्थलम्। और राष्ट्र में अति प्रिय एक जगह है जो कि राजस्थान है, मरुस्थल है। वहाँ आप जाएंगे, देखेंगे चारों ओर रेत ही रहते हैं, उसी में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। पानी लाने के लिए कितने दूर उनको जाना पड़ता है, और कितने नीचे से पानी उनको निकालना पड़ता है कुएं से। और ऊंट का वहाँ साधन है, जो कि मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। और माउंट आबू ऐसे हैं, वहाँ आश्रम स्थली है, धर्मीय स्थली है, बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ ही आपको अत्यंत सुख देने वाला मिलेगा। अमृत राष्ट्रमस्ति भारतं विश्वभुवने अमर देव गंधर्वार्ष गणपद सेवितम्। और ये अमृत राष्ट्र हमारा भारत है। सारा विश्व में फेसबुक के कोई पोस्ट किए थे, जिन राज्य में लक्ष्मी सरस्वती नहीं है फिर भी पूजा नहीं किया जाता, वहाँ लोग धनी हैं और विद्वान भी हैं। हमारा देश में ही सभी प्रकार देवता क्यों? पहले ये सोचिए, 6 ऋतुओं का अनुभव किस देश में करते हैं? ग्रीष्म के बाद बारिश, बारिश के बाद शीत का महीना, शीत के बाद आप जिस प्रकार का सौहार्दमन वातावरण आपको मिलेगा। 6 ऋतुओं का जो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत महीना, ये सभी आप कहाँ से पाएंगे? ऋतु के आगमन के अनुसार ही, अनुकूल ही लोगों को सभी प्रकार का सुविधा मिलती है। यहाँ पे ठंडक भी होते हैं, गर्मी भी होते हैं, बारिश भी सताती है, और बसंत का हवा भी चलने पर मन मुग्ध हो जाता है। इस तरह एक धार्मिक स्थल सौहार्दपूर्ण वातावरण में तरह तरह की भाषाएं के अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा होते हुए, भिन्न भिन्न रंग के लोग, भिन्न भिन्न परिधान पहनने वाला
भोजन करने वाला भिन्न भिन्न तरह के व्यक्ति होते हुए भी ऐक्य भावना में जीवन यापन करने वाला इस राष्ट्र को छोड़कर कहाँ पे आपको मिलेगा। इसलिए देवता लोग भी यहाँ पे आते हैं, जो कि देवलोक में आंख का जो मुंदने के लिए भी उनका नहीं होता है, नींद क्या उनको पता नहीं चलता। ये सभी चीज आप भारत में पाएंगे। एक छोटा महादेश अंटार्कटिका, बताइए वहाँ जाके कितने लोग वास करते हैं। और सऊदी अरब में आप कैसे बिना कुछ साधन में चल पाएंगे क्या। तो जनसंख्या की स्थिति के हिसाब से और जीवन शैली का साधन ज़्यादा हो तो वो लोग तो सुखी होंगे ही होंगे। फिर भी उन जगह में भी गरीबी है, गरीबी नहीं भूल सकते आप। भारत में सब कुछ होते हुए भी, गरीबी होते हुए भी साधु संतों को जिस तरह का यहाँ पे सम्मान मिलता है, सेवा देते हैं, वो अरब जैसे बड़े बड़े कंट्री में ज़्यादा पैसा होने पर भी लोग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए तो धर्मीय भावनाएं सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। यहाँ पे अमर देव गंधर्व आदि आर्षगण, अमर इसलिए कहा गया, देव का दूसरा नाम भी अमर है। अमर का बोलने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे देवता गंधर्व और ऋषिगण के माध्यम से जो कुछ भारत का पदवंदन किया जाता है वो अमर है, वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। अस्तुतरदिशि यस्य हिमालयो महान् गिरि अम्बुनाधोति समुद्रम दक्षिणी यस्य चरणम। और जिस भारत को हम अमृत भारत बोलते हैं, अमृत राष्ट्र बोलते हैं, उसका उत्तर दिशा में हिमालय एक बड़ा पर्वत भी है और दक्षिण में भारत महासागर, अरब महासागर और बंगोपसागर का जल उसका श्री चरण को प्रक्षालन करते हुए स्थित है। ये सभी दृष्टि से भारत अमृत है, इसलिए भारत को हमें अमृत राष्ट्र कहा जाता है। यह अमृत राष्ट्र हमेशा अमृत होकर रहे और सबको अमृत जीवनी, अमृत जीवन दर्शन देता रहे। ये ही मेरे भगवान के पास मेरे जो लक्ष्मी नारायण यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, सप्तमुख्य लक्ष्मी नृसिंहभ्यं नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाबलर्वातामकं नृसिंहं विषाणभद्रमृतमूर्तनमाम्यं। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहभ्यं नमो नमः। वो लक्ष्मी नृसिंह सबको इस तरह का मत दें। अभी सुंदर कांड का पाठ शुरू होने वाला है। यहाँ ओम नमो नारायण नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भगवतं श्री लक्ष्मी नृसिंहभ्यं नमो नमः।